प्यार जज्बातों से होता है, ज़बरदस्ती नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। और फ्रेंड्स, हमने कल ही मदर्स डे सेलिब्रेट किया है और मदर्स डे सेलिब्रेट करने का ये मतलब होता है कि हम अपनी माँ की उन कुर्बानियों को याद करते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में हमारी माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। पूरी मशक्क़त वो ये इस बात के लिए करती रहीं कि हमारे जो उनके बच्चे हैं वो बेहतर से बेहतर ज़िंदगी को जी सके। तो फ्रेंड्स, मदर्स डे बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है क्योंकि हर बच्चा जो है अपनी माँ को उस तरीके से याद करता है कि उनकी मोहब्बत और सेक्रीफाइस। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करने के लिए आए हैं एक ऐसी माँ की जो एक स्ट्रॉन्ग मदर है, स्ट्रॉन्ग वुमन है, सितारा यासीन। और सितारा यासीन ने का जब मैंने आज उनका व्लॉग देखा और उसमें देखा कि उन्होंने कैसे मुस्तफ़ा का बर्थडे बहुत खूबसूरती से मनाया और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी भी कई खुशियों को ज़ाहिर किया, खुद भी इंजॉय किया। और हम देख रहे हैं कि वो 2 दिन से इन चीज़ों की तैयारी में लगी हैं। उन्होंने पहले सबसे अच्छा हेयर कट लिया और उसके बाद पूरा एक अच्छा गार्डन और एक अच्छा रिसॉर्ट बुक करके उन्होंने मुस्तफ़ा के बर्थडे को बेहतर तरीके से मनाया। तो एक माँ जो होती है उसे अपने बच्चों से भी बहुत हिम्मत मिलती है। किसी भी लेडी का जब शादी के बाद उसका हस्बैंड से अगर उसे सेपरेशन हो जाए या फिर वो कभी विडो हो जाती है या फिर कुछ ऐसी बात हो जाती है कि उसके साथ उसके हस्बैंड के ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं और जब वो अपने दिल में बहुत सारा बोझ होता है तो वो अपने बच्चों को देख के ही वो माँ जीती है और बच्चे उसकी ताकत बन जाते हैं और बच्चों की खुशी के लिए ही वो सब कुछ करती है। और ये बात सितारा ने करी कि जब उसके हस्बैंड उसको बार बार कई बार उन्होंने उसको बहुत दुखी किया। जैसे ईद के मौके पे भी उन्होंने उसको विश नहीं किया, ना केयर की, ना बच्चों के ऊपर ध्यान दिया, ना ही बच्चों से बातचीत की। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि वो सेकंड वाइफ के साथ अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं लेकिन सितारा को विश नहीं करती। तो सितारा ने भी इस बार एक अच्छा एंजॉय करते हुए अपना पूरा लुक चेंज किया और उसने बहुत इन्जॉय करके उस वीडियोस को बनाया और उसने दिखा दिया कि अब मुझे साजिद भाई की कोई परवाह नहीं है और वो उनके बिना भी बहुत अच्छी से अच्छी ज़िंदगी जी सकती है और खुश रह सकती है। साजिद भाई को उसका हेयर कट इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो इतनी सुंदर लग रही थी और साजिद भाई को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो मुझसे बहुत आगे निकल रही है और बहुत ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट हो रही है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा वजूद उसकी ज़िंदगी में ख़त्म होता जाए। हम साजिद भाई को यही कहते हैं कि ठीक है, आप कौसर के लिए, अपनी सेकंड वाइफ के लिए जो भी करते हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आपकी वाइफ हैं और उनके लिए भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। और वो कौसर भी सीधी है और अपनी बात को, उसके जज्बातों को तो हम समझ नहीं पाते क्योंकि वो यूट्यूब पे नहीं आती है। लेकिन हाँ, उसके लिए भी अगर आप कुछ काम करते हैं तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हम सितारा के लिए इसलिए और ज़्यादा कहते हैं, एक तो वो फर्स्ट वाइफ है आपकी और दूसरी बात उसके साथ आपके बच्चे भी जुड़े हुए हैं। तो आपको 2 जिम्मेदारियों के हिसाब से उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर बोझ भी ज़्यादा है, उसके ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। उसको अपने को भी देखना और अपने बच्चों की, 3 बच्चे जो हैं, 3 जिंदगियों को और संभालना और संवारना है। तो साजिद भाई को एक तरह से उसने ये किक आउट किया कि आप हमेशा मेरी तनकीद करते हैं और मेरा फ़ायदा ही उठाते रहते हैं और मुझे हमेशा दुख देते हैं और आप अपनी लाइफ को जैसे इंजॉय कर रहे हैं अपनी सेकंड वाइफ के साथ, तो मैं भी आपके बिना बहुत अच्छी ज़िंदगी और बहुत अच्छा इंजॉय कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग मदर, स्ट्रॉन्ग वुमन की उसने अपने को एक पिक्चर बनाकर लोगों के सामने दी है कि कई बार बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं
कि जब उनके हस्बैंड का उनसे साथ छूट जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, बहुत वीक हो जाती हैं और अपसेट हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब हमारा क्या होगा, हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी, हम अपने बच्चों को, अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे तक ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक बात का लेसन भी है सबको सीखने लायक कि ठीक है कि हम लेडीज़ जब हमारी शादी के बाद हम बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती हैं, हम फाइनेंशियली भी डिपेंड रहते हैं और उसके साथ साथ हम उससे ज़्यादा इमोशनली भी डिपेंड रहते हैं। तो हमें अपने हस्बैंड के कदर करनी चाहिए, उनको इज़्ज़त देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी हस्बैंड्स ख़राब हैं या वो अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करते, उनकी फीलिंग को नहीं समझते। हाँ, हम देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे हस्बैंड हैं जिन्होंने हमेशा अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा मजबूती दी और उनकी वाइफ अपने हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से बहुत आगे उन्होंने ग्रो किया, अपनी लाइफ में सक्सेस भी ली। लेकिन जो साजिद भाई जैसे कुछ हस्बैंड्स रहते हैं, उनकी वजह से कई बार कई लेडीज़ की लाइफ ख़राब हो जाती है। तो सितारा ने इस बात को करके दिखाया कि वो कैसे एक लेडीज़ को अलग होने के बाद भी अपने हस्बैंड से अगर कुछ ऐसा हो जाता है, उसके साथ कोई धोखा दे जाता है या उसका हस्बैंड उसके साथ फ्रॉड ऐसा कर देता है, तो उसको ऐसा नहीं है कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए या ज़िंदगी को जीना नहीं चाहिए या बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उस सारे गम से, उस एटमॉस्फेयर से, उस टाइट पोजीशन से निकल कर आगे चल के अपने आप को मजबूत बनाकर और ये करके दिखाना कि एक औरत सब कुछ कर सकती है। और फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं कि अगर किसी हस्बैंड की वाइफ अलग हो जाती है, डेथ हो जाती है या कोई भी बात से, तो उसके लिए बच्चों के साथ अपने घर को मैनेज करना और कमाना बहुत ही मुश्किल होता है एक जेंट्स के लिए। लेकिन एक वाइफ जो है, ऐसी हज़ारों वाइफ्स हैं जिन्होंने इस बात को करके दिखाया कि उन्होंने सिंगल मदर के तौर पे कैसे अच्छे से अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवारा है। बस हम सितारा से यही कहना चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को कितने भी फ्रीली जिए, लेकिन अपने खुदा का खौफ उसके दिल में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो इस समय का दौर है, जो इस समय ज़माना चल रहा है, उस ज़माने में कदम कदम पे धोखे हैं। इसलिए उसको खुदा का खौफ मानकर अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से खुदा के खौफ में जीना है और अपने को महफूज रखना है और अपने बच्चों को, क्योंकि जितनी ज़्यादा सक्सेस होती है उतनी ज़्यादा लोग दुश्मनी भी निकालते हैं। और दुश्मन जो होते हैं बाहर के नहीं होते हैं, घर के अपने ही लोग, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही पहचान वाले दुश्मन बन जाते, क्योंकि उनकी आँख में वो तिनके के समान एक चुभने लगता है कि हमारे फैमिली की जो लेडी है वो इतनी आगे क्यों निकल गई। तो फ्रेंड्स, ये सब बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो भी लेडीज़ इस परेशानी में हो, उन्हें भी ये सारी फ़िक्र को छोड़ के आगे निकलना चाहिए। अगर आपके साथ भी आपके प्यार में आपको धोखा मिला है और आपके फियांस ने या आपके हस्बैंड ने या आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, तो आप उस सब से आगे निकलें और ऐसा नहीं करें कि आप अपने वजूद को ही ख़त्म कर लें। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को लगता है कि हम कुछ नहीं है, हम जो कुछ भी कर पा रहे थे तो वो अपने हस्बैंड की वजह से थे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, एक औरत को खुदा ने इतनी ताकत दी है कि अगर वो अपने पे आ जाए तो वो पूरे जहान को बदल सकती है, और ऐसा कई लेडीज़ ने करके भी दिखाया है। बस अपने आप को आप खुदा के ईमान में बनाए रखें। आप खुदा के खौफ से अगर आगे बढ़ेंगी तो आपके पास बहुत ज़्यादा मुश्किलों में भी आपको एक ताकत मिलती रहेगी जो खुदा अपने लोगों को देता है। ओके फ्रेंड्स, अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, और जिन लोगों को ज़रूरत है फ्रेंड्स, उन्हें सब्सक्राइब करें, उनकी मदद करें। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिनमें बहुत मायूस लोग जो बहुत अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, आप अपनी समझ से उन लोगों को भी सपोर्ट करें। क्योंकि बहुत बार हम अब चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ गरीब लोगों की मदद करें, पर हमें मौके नहीं मिलते। तो एक क्लिक से लोगों की ज़िंदगी बदल जाती, तो आप उनकी भी मदद करें और हमेशा अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ कर लें और कभी भी घबराएं नहीं, डरें नहीं।
हमेशा मजबूती से हर मुश्किलों का सामना करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अनदर वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते तो आप मुझे भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें।